दावेदार जो है वो बाहरी मौजूद है, वो लगातार यहां पर चिंता का विषय बन रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इस सीट से टिकट के लिए दोनों दलों में दावेदारों ने दमखम झोंक रखा है। इस दौरान कांग्रेस में उम्मीदवारों की पैराशूट लैंडिंग की बात से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के समर्थक पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने प्रमोद दुबे को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पैराशूट लैंडिंग से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के मुताबिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है और कार्यकर्ताओं की मंशा के मुताबिक ही प्रत्याशी तय किया जाएगा। वहीं इस मामले पर भाजपा तंज कस रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सियासी गलियारों में कांग्रेस प्रत्याशी की पैराशूट लैंडिंग की चर्चा है। कांग्रेस में इसे लेकर लड़ाई चल रही है। तो ये उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस पार्टी में अब कयासबाजी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की लंबी लाइन है। कई कार्यकर्ताओं को इस बात का डर है कि यहां पर किसी उम्मीदवार की पैराशूट लैंडिंग कराई जाएगी और उन्होंने जो विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की है उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए पीसीसी चीफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि किसी स्थानीय कार्यकर्ता को यहां से टिकट दिया जाए। बिल्कुल कार्यकर्ता का मंशा है और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहां पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही चर्चा के एक विषय बना हुआ है कि पैराशूट लैंडिंग होने वाला है। तो कांग्रेस के लोग खुद ही आपस में अभी से ही इस बात को लेकर खींचातानी कर रहे हैं कि कैंडिडेट पैराशूट होगा कि लोकल होगा कि पुराना होगा कि नया होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें नहीं है। तो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब यहां पर प्रत्याशियों को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने विशेष संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी जो गौरव शर्मा जो है वो जुड़ गए हैं। गौरव, यहां पर प्रत्याशी को लेकर के कांग्रेस में अभी से खींचतान शुरू हो गई है। क्या लगता है कांग्रेस तमाम कार्यकर्ताओं को मनाते हुए एक बेहतर उम्मीदवार दे पाएगी ताकि आपसी फूट को रोका जा सके? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव हो। कई नेताओं को दूसरे स्थानों से टिकट दिया था। रायपुर दक्षिण में भी अगर बात की जाए तो 2023 के चुनाव में महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया था, जो जांजगीर चांपा, पामगढ़ और जयजयपुर विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ते रहे। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया था, ऐसे नेता को टिकट दिया गया था और यहां पर 68,000 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हार का प्रदेश भर में कीर्तिमान बना था रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जब कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे, चाहे राजकमल सिंघानिया का नाम सामने आ रहा है, पारस चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है, राजीव वोरा का नाम सामने आ रहा है, ये कुछ ऐसे नाम है जो वर्तमान में रायपुर दक्षिण में सक्रिय नहीं है। इसी वजह से आज जो रायपुर दक्षिण के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात की आशंका हुई कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट भी दिया जा सकता है, पैराशूट लैंडिंग भी हो सकती है प्रत्याशी की। तो पीसीसी चीफ के पास भी पहुंचे और अपनी नाराजगी बैठक के माध्यम से भी दर्ज कराई। बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई कि जो रायपुर दक्षिण में संघर्ष कर रहे हैं, यहां पर निवास करते हैं, ऐसे ही नेता को टिकट दिया जाए, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कई नाम चर्चित है, जैसे प्रमोद दुबे है, कन्हैया अग्रवाल है, आकाश शर्मा है,
सुशील सन्नी अग्रवाल है, ये ऐसे नाम है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर भी है। तो कई ऐसे नाम है जो लगातार इस विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। इसके बीच में पैराशूट लैंडिंग को लेकर जब चर्चा हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चिंता भी बढ़ी और यही वजह है कि पीसीसी चीफ तक के भी पहुंचे और इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने मिली। इस बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या वाकई में पैराशूट लैंडिंग पर भरोसा करती है या फिर से जैसा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी मंशा सुनी जाएगी और उसी के अनुरूप टिकट जो है वो दिया जाएगा। पीसीसी चीफ ने भरोसा तो दिलाया है कि उनकी सुनी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसे कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार तय करती है ताकि पूरे कुनबे को एक करके इस विधानसभा उपचुनाव में लड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।